चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 4 अंतर्गत महाकषाय महाकषाय अंतर्गत आखिरी सेशन नंबर 7 दैट इज महाकषाय जी। महाकषाय जी अंतर्गत सबसे पहला आज का महाकषाय है शुक्र शोधन महाकषाय। तो शुक्र शोधन महाकषाय के 10 द्रव्य कौन कौन से है? तो यहां पर 10 द्रव्य है। कुष्ठ, एलावालुक, देन आफ्टर कटफल, समुद्र फैन, कदम्ब निर्यास, इक्षु कांडेक्षु इक्षुरक, वसुक तथा उशिर। इन 10 द्रव्यों को याद रखने के लिए एक सूत्र है। सूत्र कौन सा है हमारा? समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर कुष्ठ हुआ। आयुर्वेद के इतिहास में तथा अन्य कथाओं में आपने सुना होगा, आपने धारावाहिक सीरियल वगैरह में देखा होगा, वासुकी एक नागराज है, जैसे कि तक्षक है। ज्यादातर नाग जाति कहां पर रहती है? उसका स्थान कौन सा है? समुद्र होता है। तो समुद्र फैन से क्या हुआ? वासुकी के सिर के ऊपर कुष्ठ हुआ। फिर क्या चिकित्सा के लिए क्या हुआ? कदम ने ओला में 3 इक्षु को काटकर उसको दिया, जिससे कि शुक्र शोधन हुआ। समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर कुष्ठ हुआ तो क्या करेंगे? चिकित्सा तो करनी होगी। तो चिकित्सा किसने की? कदम ने की। कदम ने कहां पर की? ओला में की। ओला में क्या किया? 3 इक्षु को काटा और फिर शुक्र शोधन किया। सूत्र को विजुअल माध्यम से समझते हैं। यह समुद्र फैन है। सबसे पहले लेफ्ट वाली इमेज समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर, यह वासुकी है, नागराज वासुकी आप देख सकते हैं। समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर कुष्ठ हुआ तो फिर चिकित्सा करनी पड़ेगी। चिकित्सा किसने की? कदम ने की। कदम ने चिकित्सा कहां पर की? ओला में की। तो कदम ने ओला में 3 इक्षु को काटकर, आप देख पा रहे हैं यहां पे, इक्षु को काटकर शुक्र शोधन किया। फिर से एक बार समझते हैं। समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर कुष्ठ हुआ। कदम ने ओला में 3 इक्षु को काटा और शुक्र शोधन किया। अब ये द्रव्य कौन कौन से हैं हमारे? तो द्रव्य हो गए समुद्र फैन से, जिसके द्वारा समुद्र फैन ये निर्देशित होता है। देन आफ्टर समुद्र फैन से इसके बाद है वासुकी के सिर पर। वासुकी अर्थात वसुक, शिर अर्थात उशिर। कुष्ठ हुआ, इससे कुष्ठ इटसेल्फ द्रव्य। कदम ने कदम्ब निर्यास। ओला में एलावालुक। 3 इक्षु, जिनके नाम में इक्षु कॉमन है, ऐसे 3 द्रव्य, इक्षु कांडेक्षु इक्षुरक। काट कर कटफल क्या किया? शुक्र शोधन किया। समुद्र फैन से वासुकी के सिर पर कुष्ठ हुआ। कदम ने ओला में 3 इक्षु को काटकर शुक्र शोधन किया। समुद्र फैन से हम द्रव्य लेंगे समुद्र फैन, से वसुक, शिर से उशिर। कुष्ठ हुआ से कुष्ठ, कदम से कदम्ब निर्यास, ओला से एला वालुक। 3 इक्षु को, यहां पे 3 इक्षु कांडेक्षु इक्षुरक, काटकर शुक्र शोधन किया। काटकर से कटफल। नेक्स्ट महाकषाय है मूत्र विरंजनीय महाकषाय। मूत्र विरंजनीय महाकषाय के 10 द्रव्य है। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, शतपत्र, मधुक, प्रियंगु, धातकी पुष्प। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले यहां पे प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर कमल के कितने भेद निर्देशित है? कमल के कितने भेद निर्देशित है? तो यहाँ पे पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक तथा शतपत्र, कुल 7 भेद है। तो यहाँ पे आपको सातों के सातों को एक साथ सबसे पहले याद रखना है। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरिक, आखिर में शतपत्र। तो 7 भेद हो गए। देन आफ्टर मधुक, अलग द्रव्य है मधुक, 8वां। देन आफ्टर 2 और द्रव्य, प्रियंगु तथा धातकी पुष्प।
इसको आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि यहां से काउंटर क्वेश्चन पूछा जाता है कमल के भेद। तो 7+1+2 पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरिक शतपत्र देन आफ्टर मधु प्रियंगु धात की पुष्प। नेक्स्ट महाकषाय है दाह प्रशमन महाकषाय। दाह प्रशमन, दाह प्रशमन के 10 द्रव्य कौन से हैं? लाजा, चंदन, काश्मरीय फलम, मधुक, शर्करा, नीलोत्पल, उशीर, शारीवा, गुडुचि, रिबेर। इसका सूत्र क्या बनेगा? कश्मीर में गुड्डी चंदा ने सिर पर नीली साड़ी पहनी। कश्मीर में अक्सर लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट का बहुत बड़ा प्लेस है कश्मीर। तो कश्मीर में कौन कौन घूमने गए? गुड्डी तथा चंदा। तो गुड्डी चंदा ने क्या किया? वहां पे नीली साड़ी पहनी। कश्मीर में गुड्डी चंदा ने सिर के ऊपर नीली साड़ी पहनी। फिर दीर्घ मधु ने, मधु कैसी है? दीर्घ है। दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया। साड़ी पहनी थी तो उसने लेप कर दिया। किनका लेप किया? लाजा, रिबेर, शर्करा का, जिससे कि उसका दाह प्रशमन हुआ। कश्मीर में गुड्डी चंदा ने सिर पर नीली साड़ी पहनी। दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया, जिससे दाह प्रशमन हुआ। समझते हैं इसे पिक्चोरियल माध्यम से। सबसे पहले कश्मीर टूरिस्ट प्लेस, कश्मीर में गुड्डी तथा चंदा। सेकंड इमेज गुड्डी की है, गुड्डी के लिए कॉमन इमेज हमने रखी है थ्रू आउट। चंदा से चंदा मामा, तो गुड्डी तथा चंदा। सिर पर, बहुत बड़ा सिर दिखा दिया, सिर पर क्या पहना? नीली साड़ी पहनी, नीली साड़ी। दीर्घ मधु, मधु के लिए कॉमन हमने पूरे पीपीटी में इन्हीं का यूज किया है, यही इमेज हमने यूज की है ताकि एक समानता बनी रहे। दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया। यहाँ पे लेप किया से आपको बाकी के 3 द्रव्य याद रहेंगे, लाजा, रिबेर, शर्करा। तो दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया, जिससे कि लेप से क्या होता है? दाह प्रशमन होता है। लेप निर्वापणकारी है, आगे आप पढ़ेंगे, दाह का प्रशमन करता है। तो लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया, जिससे कि दाह शमन हुआ। सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर में गुड्डी तथा चंदा घूमने गए थे, तो गुड्डी तथा चंदा। सिर पर नीली साड़ी पहनी, कश्मीर में ठंड बहुत होती है, तो पूरी की पूरी साड़ी उन्होंने ओढ़ ली। दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया, जिससे कि दाह प्रशमन हुआ। कश्मीर में से क्या लेंगे? काश्मरीय फलम। गुड्डी तथा चंदा, इससे गुडुचि तथा चंदन। सिर पर उशीर। नीली साड़ी पहनी, नीली से नीलोत्पल, साड़ी से सारीवा। आगे भी हमने साड़ी से सारीवा लिया है, आगे वाले हमारे जितने भी सेशन है उसमें हमने साड़ी से सारीवा ही द्रव्य लिया है। दीर्घ मधु, दीर्घ मधु, यहाँ पे दीर्घ मधु अर्थात क्या है? मधुक से यहाँ पे महुड़ा लेना है, यष्टि मधु नहीं लेना है, इसीलिए दीर्घ मधु। दीर्घ मधु से यह आपको याद रहेगा कि मधु में धु जो है वो दीर्घ है, इसीलिए दीर्घ मधु। दीर्घ मधु ने लाजा, रिबेर, शर्करा का लेप किया। कौन से 3 द्रव्य? लाजा, रिबेर, शर्करा। लेप से फिर क्या हुआ? दाह प्रशमन हुआ। तो यहाँ पे सूत्र एक बार फिर से, कश्मीर में गुड्डी तथा चंदा ने, गुड्डी तथा चंदा कौन है? दोनों फ्रेंड है, घूमने गए थे। तो कश्मीर में गुड्डी तथा चंदा ने सिर पर नीली साड़ी पहनी। कश्मीर में ठंड बहुत होती है, तो ठंड से बचने के लिए गुड्डी तथा चंदा ने सिर पर नीली साड़ी पहनी। दीर्घ मधु ने लेप किया, किन से बचने के लिए किया? दाह से बचने के लिए किया। तो लेप किनका किया? लाजा, रिबेर, शर्करा। नेक्स्ट हमारा महाकषाय है शीत प्रशमन महाकषाय। शीत प्रशमन महाकषाय के 10 द्रव्य है तगर, अगरु, धान्यक, श्रृंगबैर, भूतिक, वचा, कंटकारी, अग्निमंथ, श्योनाक, पिप्पल्य अर्थात पिपली। सूत्र क्या बनेगा? श्योना के दोनों गुरु ने, श्योना के दोनों गुरु ने, या फिर शायोना के दोनों गुरु ने, आप दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, श्योना या शायोना। शायोना के दोनों गुरु ने, इनके 2 गुरु है, दोनों गुरु ने
भूत के कंठ श्रृंग पर। आपने पुरानी भूत वाली मूवी देखी होगी कई सारी, बचपन में जब आप बहुत डरते होंगे तब। तो वहां पे कैसा दिखाते हैं कि भूत के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, भूत या चुड़ैल, आप दोनों को ले सकते हैं। भूत के दांत बहुत बहुत बड़े होते हैं, या फिर उसके माथे के ऊपर से सिंग निकले हुए होते हैं। तो भूत के कंठ श्रृंग पर, अभी श्रृंग निकले हैं, बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म के लिए हमारे पास द्रव्य कौन से है? वचा पिप्पली। तो हमने शोना के दोनों गुरु ने भूत के कंठ श्रृंग के ऊपर वचा पिप्पली से अग्निकर्म। फिर फिर क्या लिया? धान्यक लिया। शोना जो है उसके ऊपर भूत आए थे, भूत प्रवेश हुआ था, उसके दोनों, उसके भूत को निकालने के लिए उसके कंठ श्रृंग पर वचा पिप्पली से अग्निकर्म किया। भूत निकल गए, अच्छा हुआ, तो फिर धान्यक ले लिया। शुभ कार्य में हम देखते हैं ना, गुड़ धान्यक लेते हैं, गौड़ धाना, तो धान्यक ले लिया। शोना के दोनों गुरु ने, अभी शोना से हम क्या लेंगे? हमने बोला शोना या फिर सायोना, आप दोनों ले सकते हैं। बहुत पुरानी एक मूवी आई थी, आप और मेरे, आप सभी के जन्म से पहले, आशा पारेख जी की एक मूवी थी लव इन टोक्यो, जापान के ऊपर बेसिकली मूवी थी। यह जो वर्ड है सायोना, उसका एक बहुत फेमस सॉन्ग था सायोनारा। तो ये उसका एक प्रतीक है, उसका एक रूपक है। आप जो इमेज देख रहे हैं दैट इज जापानीज शोना सायोना। सायोना के दोनों गुरु, दोनों गुरु, गुरु को आप पहचानते हैं, गुरु, दोनों गुरु ने, यहाँ पे दो गुरु आपको दिख रहे हैं इमेज में। तो दोनों गुरु ने भूत के कंठ श्रृंग पर, ये भूत है, इसके कंठ आपको दिख रहे हैं, श्रृंग अभी आ गया, ये श्रृंग, भूत के कंठ श्रृंग पर वचा तथा पिप्पली से अग्निकर्म किया। वचा तथा पिप्पली, इनसे क्या किया? अग्निकर्म किया। अग्निकर्म किया, अच्छा हो गया, तो फिर क्या लिया? धान्यक लिया। शोना के दोनों गुरु ने भूत के कंठ श्रृंग के ऊपर वचा पिप्पली से अग्निकर्म किया तथा धान्यक लिया। शोना, शोनाक, दोनों गुरु, यहां पे दो गुरु वर्ड किनके लिए है? तगर तथा अगरु के लिए। भूत से क्या लेना है? भूतिक। कंठ श्रृंग, कंटकारी तथा श्रृंगबैर। वचा पिप्पली इटसेल्फ, वचा पिप्पली द्रव्य के लिए प्रयोगी है। अग्निकर्म किया, इससे अग्निमंथ, तथा धान्यक लिया, इससे धान्यक। सूत्र एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शोना के दोनों गुरु ने भूत के कंठ श्रृंग के ऊपर वचा पिप्पली से अग्निकर्म किया तथा धान्यक लिया। शोना से शोनाक, दोनों गुरु से तगर अगरु, भूत के भूतिक कंठ श्रृंग के ऊपर कंटकारी श्रृंगवैर, वचा पिप्पली से, जिससे वचा पिप्पली, अग्निकर्म किया जिससे कि अग्निमंथ, धान्यक लिया जिससे कि धान्यक। नेक्स्ट महाकषाय है अंगमर्द प्रशमन। 10 द्रव्य है विदारी गंधा, प्रश्निपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन, उशीर, एला, मधुक। सूत्र क्या बनेगा इसका? इसका सूत्र बनेगा, एला काका के बृहद शीर पर एरंड की गंध तथा कंठ देखकर चंदा मधु को प्रश्न करे। आप किसी को भी देखेंगे और उसके सिर के ऊपर से कुछ आपको एबनॉर्मल लगेगा, जैसे कुछ बड़ा हुआ लगेगा या फिर दुर्गंध आएगी, तो आप नेचुरली प्रश्न करोगे। तो एला काका के बृहद शीर पर, बृहद बहुत बड़ा, बृहद शीर पर एरंड की गंध तथा कंठ को देखा, इसीलिए चंदा ने मधु से प्रश्न किया। काका, मूवी इंडस्ट्री में काका के नाम से विख्यात है राजेश खन्ना जी। एला काका के बृहद शीर, ये बृहद शीर है, सेकेंड इमेज ऑफ बृहद शीर। बृहद शीर पर एरंड की गंध तथा कंठ, गंध तथा कंठ देखकर चंदा ने मधु से, फिफ्थ इमेज चंदा की है, सिक्स्थ इमेज मधु की है, चंदा ने मधु को प्रश्न किया। एला काका के, एला अर्थात एला इटसेल्फ, काका से काकोली, बृहद शीर के पर, तो बृहद से बृहति, शीर से उशीर, एरंड की, एरंड इटसेल्फ द्रव्य, गंध तथा कंठ देखकर विदारी गंधा, कंटकारी, चंदा मधु को, चंदन तथा मधु, प्रश्निपारणी। सूत्र हमारा है, एला काका के बृहद शीर पर एरंड की गंध तथा कंठ देखकर चंदा मधु को प्रश्न करे।
एला काकोली, बृहद शीर से एरंड से एरंड, गंध तथा कंठ से विदारी गंधा कंटकारी, चंदा मधु को चंदन मधुक, प्रश्न करे इससे कृष्णिपर्ण। नेक्स्ट वाला महाकषाय है शौणिक स्थापन महाकषाय। 10 द्रव्य है मधु मधुक रुधिर मोचरस मृत कपाल लोध्र गैरिक प्रियंगु शर्करा लाजा। सूत्र है लो, प्रिय मधु को कपाल पर मोच आई। कई बार खेलते खेलते लोग गिर जाते हैं तो मोच आ जाती है। लो, प्रिय मधु को कपाल पर मोच आई। मोच आने के बाद क्या हुआ? रुधिर भी आया, रक्त भी आया, रुधिर आया। चिकित्सा क्या की? LSG, LSG से शौणिक स्थापन किया। सूत्र को देख के समझते हैं। लो प्रिय मधु, प्रिय मधु, लो प्रिय मधु, मधु के लिए हमने कॉमन जो इमेज रखी है वही हम यहाँ पे यूज की है। लो प्रिय मधु को कपाल पर मोच आई। यहाँ पे मोच आई का सिंबल है, सेकंड इमेज मोच आ गई। मोच आने के बाद क्या आया? रुधिर आया। फिर LSG, IPL में LSG एक टीम का नाम है, लखनऊ सुपर जायंट्स। LSG से शौणिक स्थापन किया। लो प्रिय, लोध्र प्रियंगु, मधु को इससे मधुक मधुक दोनों, मधु प्लस मधुक दोनों, कपाल पर मृत कपाल, मोच आई मोचरस, रुधिर आया रुधिर इटसेल्फ द्रव्य, LSG लाजा शर्करा गैरिक, शौणित स्थापन किया। शौणित स्थापन महाकषाय। लो प्रिय मधु को कपाल पर मोच आई, रुधिर आया, LSG से शौणित स्थापन किया। लो प्रिय से लोध्र प्रियंगु, मधु से मधु मधुक, कपाल पर मृत कपाल, मोच आई मोचरस, रुधिर आया रुधिर, LSG से लाजा शर्करा गैरिक, शौणित स्थापन किया। 48th महाकषाय है वेदना स्थापन महाकषाय। 10 द्रव्य है शाल कटफल कदम्ब पद्मक तुम्ब मोचरस शिरीष वज्जुल एला वालुक अशोका। इसके 10 द्रव्य को याद कैसे रखेंगे? दो दो युग्म जोड़ में याद रखेंगे। सबसे पहला है शाल शिरीष, दोनों एस से स्टार्टिंग वाले हैं, शिरीष प्लस शाल। नेक्स्ट दो है के वाले, कटफल कदम्ब या फिर कदम्ब कटफल आप याद रख सकते हैं, शाल शिरीष कदम कटफल। देन आफ्टर तुम्ब पद्मक, तुम्ब पद्मक। नेक्स्ट है मोचरस वज्जूल। यहां पे क्या है? सभी स्पेसिफिक है। मोचरस वज्जूल। एलावालुक अशोका, इसमें ए कॉमन है, एलावालुक अशोका। यहाँ पे 3 ऐसे हैं जिसमें प्रथम प्रथम जो मूलाक्षर है वह कॉमन है, शाल शिरीष कदम कटफल एलावालुक अशोक। अन्य 4 द्रव्य कौन से हैं? पद्मक तुम्ब मोचरस वज्जुल। 49th महाकषाय है संज्ञा स्थापन महाकषाय। संज्ञा स्थापन के 10 द्रव्य है हिंगू कैटर्य अरिमेदा वचा चोरक वयस्था गोलोमी जटिला पलंकशा अशोक रोहिणी। इसका सूत्र है अशोक रोहिणी के वयस्थ अरिने। अशोक तथा रोहिणी, अशोक रोहिणी दोनों साथ में है। अशोक रोहिणी के वयस्थ अरिने जटिल गोल पलंग के बीच में, पलंग कैसा है? गोल है, राउंड है तथा जटिल है। उनके बीच में अशोक रोहिणी ने क्या छुपाया था? हिंगू क्राइटेरिया छुपाया था। लेकिन उसका अरि, अरि कैसा है? उम्र वाला है, वयस्क बूढ़ा है। उसके वयस्क अरि ने, अरि अर्थात शत्रु, पलंग के बीच में क्या छुपाया था? हिंगू तथा क्राइटेरिया, बहुत ही कीमती चीज हिंगू क्राइटेरिया, उनकी चोरी की और चोरी करने के बाद संज्ञा प्राप्त की। वो जरूरी चीजें थी, वो लाके दी जिससे कि संज्ञा प्राप्त की। अशोक रोहिणी के वयस्थ अरि ने जटिल गोल पलंग के बीच में से हिंगू कैटर्य की चोरी की, संज्ञा प्राप्त की। अशोक के लिए हमने यहाँ पे अशोक स्तंभ डाल दिया है। आप सभी ने एक ना एक बार देखा ही होगा या फिर गूगल में भी एटलीस्ट देखा होगा। अशोक स्तंभ से अशोक, रोहिणी यह कॉमन इमेज है। आगे भी हमने रोहिणी के लिए यही इमेज यूज की है। अशोक रोहिणी के वयस्थ अरि, अरि अर्थात क्या है? शत्रु। तो यहाँ पे हमने शत्रुघ्न सिन्हा जी की इमेज ली है।
वयस्थ अरि ने, वो अभी वयस्थ ही है, तो वयस्थ अरि ने जटिल गोल पलंग, यहां पे ये पलंग जटिल भी है और गोल भी है, जटिल गोल पलंग के बीच में से हिंगू कैटरिया की चोरी की। कैटरिया के लिए हमने पहले केवट वाली इमेज यूज की है, तो यहां पे कैटरिया से केवट वाली इमेज, हिंगू कैटरिया की चोरी की और संज्ञा प्राप्त की। अशोक रोहिणी के वयस्थ अरि ने जटिल गोल पलंग के बीच हिंगू कैटरिया की चोरी की, संज्ञा प्राप्त की। 10 द्रव्य कौन से है? अशोक रोहिणी से अशोक रोहिणी इटसेल्फ, वयस्थ अरि इससे वयस्था अरिमेदा, जटिल गोल इनसे जटिला गोलोमी, पलंग के बीच पलंकशा वचा, बीच अर्थात वचा, हिंगू कैटरिया की चोरी की, हिंगू कैटरिया चोरक, और संज्ञा प्राप्त की, संज्ञा स्थापन महाकशाई। आखिर वाला है प्रजास्थापन। प्रजास्थापन के 10 द्रव्य कौन से है? इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा, वाट्यपुष्पी, विश्वक्सेन, क्रांत। इनका सूत्र बनेगा, ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्रवटी देकर प्रजा स्थापना की। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 महादेव, मतलब 3 महान देवता जिसको त्रिदेव हम बुलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्रवटी दी और प्रजा स्थापना की। सबसे पहले वाली इमेज जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव है, व्यथा तथा अरिष्ट, यहां पे आपको दिख रहा है अरिष्ट, व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को, नीचे वाली फर्स्ट इमेज इंद्र को क्या दिया? अमोघ शत सहस्त्रवटी दी। अमोघ ये आप दोगे तो अच्छा ही हो जाएगा, अमोघ शत सहस्त्रवटी दी और प्रजा स्थापना की। 10 द्रव्य को समझते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव, यहां पे ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्राह्मी, विश्वक्सेन, क्रांता तथा शिवा, इन द्रव्यों को हम लेंगे ब्रह्मा विष्णु शिव। व्यथा तथा अरिष्ट, अव्यथा अरिष्टा, इंद्र को अमोघ, ऐन्द्री तथा अमोघा, शत सहस्त्र, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, वटी देकर वाट्य पुष्पी, प्रजा स्थापना की, प्रजा स्थापन महाकर्षण। यहां पे प्रजा स्थापन का हमारा सूत्र बनेगा, ब्रह्मा विष्णु शिव ने व्यथा तथा अरिष्ट के नाश के लिए इंद्र को अमोघ शत सहस्त्रवटी दी, प्रजा स्थापना की। ब्रह्मा विष्णु शिव इससे ब्राह्मी, विश्वक्सेन, क्रांता तथा शिवा, अव्यथा तथा अरिष्टा, इंद्र को अमोघ, इंद्री तथा अमोघा, शत सहस्त्र, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, वटी देकर वाट्य पुष्पी, प्रजा स्थापना की, प्रजा स्थापन महाकशाय। तो यहां पर हमारे चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 के अंतर्गत जितने भी महाकशाय है वह सभी के सभी पूर्ण होते हैं। इति संपूर्णम।